पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से आप सब तक सत्य जो मिल पाता है पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आप सब ध्यान पूर्वक शब्दों को सुनेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और जो सत्य साबित हो उसका अनुसरण करेंगे। यही ओम श्री पीर पैगंबर जी की दरबार की मतलब रिक्वेस्ट है आप सबसे। देखिए यहाँ कहा गया है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू हूँ। अच्छा, तो मैं जब हिंदू हूँ तो आवश्यक ये है कि हमें अपने हिंदू धर्म के विषय की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम हिंदू हैं? मतलब हम हिंदू हैं तो कैसे हमें मालूम हो कि आखिर मैं हिंदू हूँ? भाई हिंदू चीज अलग है, जाति चीज अलग है। मैं किसी परिवार में पैदा हुआ तो जो परिवार जिस जाति का हो तो हम समझेंगे कि हम इस जाति के हैं। लेकिन हिंदू में तो सारी जातियां आती हैं। हिंदू में तो कहने का अर्थ है शायद हिंदुस्तान को लेके हिंदू बना है कि हिंदू को लेके हिंदुस्तान बना है। कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हम क्या इसके विषय में समझने का प्रयास करें। अगर हिंदू से हिंदुस्तान बना हुआ होगा तो वो अलग की बात है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू बने हुए होंगे तो फिर इसमें अनन्य और भी जातियां रही होंगी, क्योंकि तो बनी हुई फिर हिंदू धर्म होगा और भी धर्म के लोग रहे होंगे। कैसे क्या है, क्या सही माना जाए? एक ग्रंथ ही ऐसे होते हैं जो कुछ पीछे का सच कहने में सामर्थ्य हैं। तो ग्रंथों के द्वारा ही एकमात्र ऐसा जाना जा सकता है कि मैं हिंदू हूँ। तो आखिर हिंदू कैसे? पहली बात ग्रंथ में लिखा किसने? भाई पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ग्रंथ जो लिखा है वो किसने लिखा है।
ये पहले सबसे जरूरी ये है कि वो किस वंश का था, किस गोत्र का था, किस धर्म का था, उसके विचार क्या थे, उसके भाव क्या थे, उसका चलन क्या था, उसमें गुण क्या थे। पहले तो हमें इस चीज का पता करना पड़ेगा। या नहीं कि उसने लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, जो लिख दिया हमने मान लिया। ये कैसे सच हो सकता है? देखिए, समझने वाली बात है, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं कही जा रही है। तो ग्रंथ जो लिखे हैं किसी एक ने नहीं लिखे हैं, अनेकों ने लिखे हैं। और एक ही ग्रंथ को एक ने नहीं अनेकों ने लिखा है। ग्रंथ को किसी एक ने नहीं लिखा है, ग्रंथ को जो लिखा वो अनेकों ने लिखा है। किसने पहले लिखा है, किसने बाद लिखा है, पहले वाले ने सच लिखा है कि दूसरे वाले ने सच लिखा है कि तीसरे वाले ने सच लिखा है, किसने सच लिखा है, इसका फैसला अगर हम अपने दिल दिमाग के अंदर में करें तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि सच किसने लिखा है। जो आज का कवि है वो सच लिख रहा है कि जो भी पीछे का कवि लिखा है वो सच लिख रहा है कि जो आदि कवि है वो सच लिखा है। किसने सच लिखा है इसका निर्णय हम अपने में कैसे कर पाएंगे कि किसने सच लिखा है? हाँ, ग्रंथ पढ़ते तो हैं, ग्रंथ सुनते तो हैं सभी दुनिया के अंदर में, लेकिन जो जिस गुणों वाला होता है कर लिखे के अनुसार उसमें गुण मिल जाते हैं तो वो उसी को सत्य मान लेता है और उसी पे विश्वास कर लेता है कि यही सही है। अपने गुणों के मुताबिक अगर उसको लेखन कहीं मिल जाता है तो वो मान लेता है कि नहीं यही ग्रंथ सही है। इस प्रकार से हर ग्रंथ के मानने वाले अपने अपने गुणों के अनुकूल अलग अलग ही हैं, कहीं एक गुण के लोग नहीं हैं। जितने ग्रंथ है उतने गुणों का समूह है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। तो जो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो ग्रंथ लिखने वाले हैं उनकी संख्या कम नहीं है, उनकी संख्या बढ़ती ही रहती है। क्या बढ़ती ही रहती है? ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथ एक बार लिखा जाता है, एक लिखता है, अनेक नहीं लिखते हैं। ग्रंथ में हेर फेर नहीं होते हैं। ग्रंथ का मतलब क्या होता है? पूर्वज, पुराना, सबसे पुराना इतिहास जो जाहिर करता हो, जो सत्य का इजहार करता हो। यहाँ तो सब अदला बदली चल के सब झूठे हो जाते हैं, सत्यता का नाम ही समाप्त हो जाता है। जाति वाले लोग उनके हाथ में गया तो वो समझते हैं कि इस जगह हमारी नमूसी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो अपनी बेइज्जती वाले शब्दों को काट देता है। तो दूसरे वाले ने पाया तो दूसरे वाले ने अपने को काट दिया, तीसरे वाले ने उसकी जगह कुछ और ही लिख दिया। इस तरह से हेर फेर जो है ग्रंथों के अंदर में सही चला करता है। इसका मतलब लिखने वाले जो है ना तो वो सच थे और ना ये उनके लिखे हुए ग्रंथ ही कोई सच है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कहते हैं कि अगर एक ही बात, एक ही सत्य सब ग्रंथों के अंदर लिखा होता तो अवश्य हुई कोई विवाद होने की जरूरत, कोई बंटवारा होने की जरूरत, कोई अलगाव होने की जरूरत, कोई पंथ संप्रदाय आदि बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है भेद को लेते हुए ही संप्रदाय, पंथ इत्यादि जो कुछ भी बढ़ते जाते हैं, बनते जाते हैं, वो इसी तरह से बनते जाते हैं। जितने को मतलब अपने को अलग करके और जो भी संप्रदाय की स्थापना करे उसे लोगों में सत्य का जाहिर करके अपनी तो ओर आकर्षित कर लेना, यही धर्मज्ञों का काम है। इस संसार के अंदर में कोई पंथ चला रहा है, कोई पंथ चला रहा है, कोई पंथ चला रहा है। मानव है, मानव तो एक ही होता है, एक ही जाति है, एक ही वर्ण है, एक ही धर्म है, सब कुछ तो एक ही है। इसमें अनेकाकार बना दिया है इन पंथवादियों ने, संप्रदायवादियों ने, धर्मवादियों ने। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है।
प्रत्येक ग्रंथ का संविधान जो है अलग अलग है। कई ग्रंथों का संविधान मतलब एक कभी नहीं मिला है। तन मन में आता जो मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जिसके मन में सत्य जाहिर होता है, लगता है कि ये सत्य है, वह उसे ही सत्य मान लेता है। अब सत्य की खोज कहां से कैसे हो, ऐसी उलझन मन को सुलझती नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जब एक ने कई ग्रंथों को हासिल किया, कई ग्रंथों का मनन किया और उसको पढ़ा, उसको समझा, सब अलग अलग मिला, तो कोई कोई ये सोचता है कि आखिर फिर वो सत्य है क्या, और सत्य की खोज कहां से की जाए, कहां से मिलेगी, कौन बताएगा कि सत्य यही है। ये उलझन उसके मन में रहती है और कभी सुलझ नहीं पाती है। शरीर का अंत हो जाता है, फिर भी सत्य कहीं से मिल नहीं पाता है, और ऐसे ही उलझन सुलझाते सुलझाते सारा जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब देखो वेदों के ही देख लो कि वेद क्या कहते हैं कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब सृष्टि जो चलती है, हिंदू धर्म कहता है कि सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु जी की सृष्टि हुई। क्रम से तीनों की उत्पत्ति बताई गई है कि ब्रह्मा जी की हुई, विष्णु जी की हुई और शंकर जी की हुई। इस तरह से तीनों की सृष्टि हुई। किसी ने मतलब किसी ग्रंथ ने कहा कि शंकर जी की उत्पत्ति पहले हुई ज्योतिर्लिंग के रूप में, किसी ने कहा कि नहीं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पहले हुई, और किसी ने कहा कि विष्णु जी की उत्पत्ति पहले हुई। आदि तीनों हैं, मतलब तीन आदि होते हैं। आदि एक होता है कि आदि तीन होते हैं, इसका फैसला तो सुनने वाले भाई ही कर पाएंगे कि आदि ये तीन होते हैं कि आदि कहीं एक होता है, एक से अनन्य होते हैं कि अनन्य से एक होता है। इसका फैसला तो आप ही लोग कर पाएंगे। अब इनके जो ये तीनों हुए तो तीनों के इनके माता पिता का जिक्र जो है कहीं से नहीं आता है। और तो जब इनका माता पिता का तीनों का जिक्र नहीं आया तो फिर और ग्रंथकार बढ़े, और ग्रंथकार ने क्या सत्य दिया कि माँ दुर्गा शक्ति का अवतार जो है उनसे तीनों देवताओं की सृष्टि हुई, और उन्हीं तीनों देवताओं से मतलब सारी उत्पत्तियां हुई हैं। उन्हीं तीनों देवताओं से, तो उन तीनों देवताओं को जन्म देने वाली मतलब उत्पन्न करने, पैदा करने, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो जो करने वाली है वो आदि शक्ति है, वो है दुर्गा जी। अब दुर्गा जी मतलब ये तीनों के पहले का नाम आ गया दुर्गा जी आदि शक्ति। भाई आदि शक्ति तो कहते तो कोई बुरी बात नहीं है भाई। आदि शक्ति तो अनजाने में बिना जाने में कुछ को भी कहा जा सकता है, क्योंकि जब उसके हाथ नहीं दिखे, पैर नहीं दिखे, सर नहीं दिखा, आंखें मुंह नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, तो उसे आदि कह देना तो कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन अब जो दुर्गा जी आता है तो दुर्गा जी तो साकार आता है कि उनकी सिंह की सवारी है, वो अष्टभुजी है, वो सुंदर है, वो सफेद है, काले बाल है, क्या क्या है, वर्णन क्या क्या कवियों ने किया है, ग्रंथकारों ने किया है। तो उनसे मतलब दुर्गा जी से जो है तीनों देवताओं की सृष्टि हुई। तीनों देवताओं की सृष्टि के बाद में ये सृष्टि जो मानवीय सृष्टि है ये सब हुई, ऐसा दिया। भाई ये तीन देवता के माता पिता नहीं मिल रहे थे, तो चौथे वाले ने सोचा कि भाई ऐसा है कि हम ही सत्य कहे जाएं, तो उसने दुर्गा जी को दिखा दिया। अब देखिए इसी में क्या गड़बड़ हो गया, उसके दिमाग में कैसे पानी फिर गया है, कैसा बंटाधार हो गया वो कि मतलब तीनों देवता पैदा
बताया है। तो अब दुर्गा जी को देखो हम लेते हैं, मतलब सही बात तो ये है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तीनों देवता उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, जो ये पांचवे हो गए हमारे इष्ट देव। इष्ट देव जो हमारे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी, उन्होंने कह दिया कि कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश की उत्पत्ति ही नहीं हुई है यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं। अब मतलब इसलिए है कि ये सच, ये कहते हैं कि आदि शक्ति है, एक शक्ति वो है, ये सच है कि शक्ति है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक ग्रंथ यहाँ चलता है देवी पुराण। अब देवी पुराण जो होता है तो देवी पुराण के अनुसार दिखाया कि देवी से सृष्टि हुई है, और यहाँ और भी दिखाया जाता है कि देवी दुर्गा जो है, महिषासुर कोई राक्षस हुआ करता था, तो उसको मारने वाला कोई नहीं था। देवताओं ने वरदान दिया, देवता जो होते थे वो सोमरस में पागल रहते थे, बीमार रहते थे, सोए रहते थे, निद्रा मग्न रहा करते थे। ये मानवीय रचना है, ये देवी देवताओं की मानवीय रचना है। ये सब नशे में बुत रहते थे, इनको ये नहीं पता था कि हम मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं हमारी ऊपर वाली जेब में है कि साइड वाली जेब में है, किस जेब का देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए। ये दाता होते हुए भी इनको ये नहीं पता था, इतने दानी थे कि वो जैसे मनाता था वैसे दे देते थे। ऐसा वेदों के अंदर में ग्रंथों में दिखाया गया है। मतलब जो राक्षस लोग हुआ करते थे वो तपस्या करते थे, और तपस्या में ये प्रसन्न हो जाते थे राक्षसों की। हम मानव मुसरा खड़े रहते हैं, रातों दिन चालीसा का जाप करते हैं, आरती का जाप करते हैं, दिया बत्ती जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। कभी कोई देवता नहीं प्रकट होता है, कोई नहीं आता है देवता, एवं मस्त कहने के लिए कोई भी नहीं आता है। शंख बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे, और कहीं कहीं तो 24 घंटे, कोई तो हमेशा जाप चल रहा है कि कभी बंद ही नहीं होता है। लेकिन इन 3 देवताओं के अतिरिक्त के भी कोई भी देवता कभी उत्पन्न होते नहीं देखा गया, ऐसा नहीं पाया गया है। अगर ये सच है तो क्या वो सच हो सकता है? खुद तुम अपने अनुमान से समझो कि वो तपस्या कर रहा, तो ब्रह्मा जी आ गए, दौड़े दौड़े चले आए। उन्होंने अपनी खड़ाऊ पहनते थे कि जूता पहनते थे, चप्पल पहनते थे, यहाँ कहाँ बनवाते थे, कानपुर वालों से चप्पल बनवा के, जूते बनवा के पहनते थे ब्रह्मा जी। पता नहीं क्या है, ग्रंथकारों ने जो लिखा है पता नहीं क्या समझ करके लिखा है, लेकिन उसे सत्य जाहिर करने का प्रयास किया है, ऐसा हुआ है। ये नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहता हूँ, भला कहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कहने के योग्य नहीं हूँ। मैं इतना छोटा, इतना नन्हा हूँ, बुद्धिहीन हूँ, अरे बदतमीज हूँ, ऐसा मुझे मान लीजिए। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो प्रेरणा करते हैं वो तो मुझे कहना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही है। तो वो जो महिषासुर कोई राक्षस था, भाई हमने तो देखा नहीं था, ये पुराणों में, देवी पुराणों में, ग्रंथों में कहीं भी मिलता है। तो देवताओं पे वो भारी पड़ गया। ब्रह्मा और विष्णु और महेश भी हार गए, और पता नहीं कौन देव अग्निदेव, हम तो ये कहाँ तक देवता बताते, 33 करोड़ 56 करोड़ देवी, 33 करोड़ देवता। अब इतने के नाम तो हम जान न पाते, इनके जानब तो मुश्किल है। 33 करोड़ तो बहुत होता है। 33 करोड़ के नाम कभी सिक्के देखे हैं, न रुपये देखे हैं, और गिनती भी शायद हमने देखी नहीं है। कोई दिन हम जोड़ घटाना लगा के अगर देखे, जीरो बढ़ा बढ़ा के, तो हो सकता है कि उस गिनती तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसा संभव है, क्योंकि ये विद्या का जो प्रकाश है। तो महिषासुर के लिए सारे देवता जब हार गए, तो ब्रह्मा जी के कोई पास में वेद है, कोई वेद नहीं है, 4 वेद बताते हैं।
के 4 वेद उनके हाथ में रहते हैं। वो चारों वेदों के आधार पर श्रेष्ठ चलाते हैं। किसी को छोटा बनाते, किसी को बड़ा बनाते, किसी को अच्छा बनाते, किसी को बुरा बनाते, किसी को गरीब बनाते, किसी को अमीर बनाते। उन्हें वेदों के अनुसार ही ऐसा करते हैं। किसी का धर्म ऊंचा करते, किसी का धर्म नीचा करते, किसी की जाति ऊंची करते हैं, किसी की जाति नीची करते हैं। ऐसा ब्रह्मा के पास में वेद है, पता नहीं वेद दो गला है कि ब्रह्मा जी ही दो गले हैं। ये समझ में नहीं आता है, ये भी थोड़ा समझ के बाहर है। ये सच है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू धर्म का मैं कदाचित निरादर नहीं करता हूँ, ना तो किसी ही धर्म का निरादर करने के मैं योग्य हूँ। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा सत्य मिलता है, उस सत्य को सब तक पहुँचाने का प्रयास है इस दरबार का, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार का। तो उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी के वेद के द्वारा या कैसे के द्वारा या उन्हीं के द्वारा जैसा भी हुआ वो हम थे नहीं, लेकिन ये मिलता है कि सब देवताओं ने मतलब ये बताया कि सब देवता शक्ति, सारे देवों की शक्ति मिल करके एक कन्या बनाई जाए और उसे अपने अपने अस्त्रों से शस्त्रों से सुशोभित किया जाए, तो वही एक ऐसी होगी कि जो महिषासुर का वध कर सकेगी। तो सभी देवता शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, हम नाम ही जब नहीं गिन पाते हैं, चलो मान लो कि सब देवता सब देवी में मिलके अपनी अपनी शक्ति छोड़ी थी, एक इकट्ठा किया। पता नहीं काहे में इकट्ठा किया था, कोई बर्तन पात्र था कि कोई जमीन में गड्ढा खोदा गया था, या यूं ही कोई गोलाकार बना के उसी के, क्योंकि वो शक्ति फेंक रहे थे तो वो शक्ति का उड़ के उधर चली जाती, उधर चली जाती, एक जगह कैसे एकत्र होती। तो उसका कोई एक बनाया गया रहा होगा, इंतजाम कोई किया गया होगा कि उसी के मध्य में सारी शक्तियां इकट्ठा होकर के एक कन्या तैयार हो गई जो दुर्गा के नाम से कही गई है। अच्छा, अब बताओ देवताओं के बाद हुई कि पहले हुई? फिर कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी ने उत्पन्न किया, दुर्गा जी ने उत्पन्न किया? यह सोचने वाली बात है। बस ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत कम लिख लेता हूँ, बस थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन वह संस्कृत आया, वह उर्दू आया, वह अंग्रेजी आया, वह कुछ नहीं पढ़, हिंदी के 2-4 अक्षर ही पढ़ पाता हूँ, इतना मैं नीच हूँ। तो वो श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि फिर सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र मतलब दे करके अब वो अपने दे दिए थे कि उनसे दूसरे बनाए उत्पन्न किए। वो देवताओं के पास शक्ति कोई होती है कि वो एक ही त्रिशूल से बहुत त्रिशूल बना देते हैं, एक ही बाण में बहुत बाण बना देते हैं। जैसे यहाँ ना लोगों ने बनाया है वो क्या रिवाल्वर, क्या बताते हैं कि कोई 12 फैरा, कोई 32 फैरा, कोई 64 फैरा, कोई तो कितने फैरा के भी बना सकता है। उसी तरह देवताओं के अस्त्र शस्त्र शायद रहे होंगे, ऐसा अनुमान मुझे लगता है। तो ये सब दे करके उस देवी को सब वंदना किए, कहा माँ, कहा दुर्गे माँ आप ही हो हम सबके रक्षक। अम्मा हो गई, मतलब सभी के अंशों से उत्पन्न, तो सभी की बेटी हुई। क्या हुआ? हम तो ज्यादा नहीं पढ़े ना, यही तो मेरी समझ में कम आता है। तो ब्रह्मा भी ने माँ कहा, शंकर जी ने भी माँ कहा, सारे देवी देवताओं ने उनको माँ कहा। शादी तो किया नहीं, बच्चे पैदा हुए नहीं, माँ हो गई, पहले से हो गई। चलो ये हिंदू धर्म है, कोई बात नहीं, चल जाता है हिंदू धर्म के अंदर में। तो इस प्रकार से शस्त्र से सुशोभित हुई और फिर उनमें इन्होंने विनय किया तो इनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ और वो महिषासुर को जाकर के फिर वध कर दिया होगा, शायद ऐसा लगता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि श्रेष्ठ का क्रम कहने की क्षमता जो है वो किसी में कभी किसी मानव में नहीं हुई है और ना होगी, ये सच है। श्रेष्ठ क्रम को कोई कह दे कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, ये किसी मानव की हस्ती नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। किसी संप्रदाय वाले, किसी पंथ वाले, किसी भी धर्म वाले
कोई भी ये नहीं कह सकते हैं, ऐसी क्षमता किसी के अंदर में नहीं है। ना तो कोई ऐसा विशेष बना है, ना विज्ञान बना है, ना कोई इतिहास बना है, कुछ भी नहीं बना हुआ जो इस क्रम को सच कह सके। क्या जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं, धर्मों के अनुकूल लिखे गए हैं, तो क्या ये श्रेष्ठ समय में ये भाषा, यही भाषा जिस भाषा में ये लिखे हैं, ये भाषा उस वक्त थी जिन्होंने महान मानने को, अपने को सत्य तुल्य पुजवाने को लेकर के, मात्र अपने को श्रेष्ठ कहने के लेकर के ग्रंथों का लेखन किया है। इनका इस तरह से भेद है कि ग्रंथ लिखने वालों ने अपने को श्रेष्ठ कहने के लिए, अपने को पूज्य कहने के लिए, है होती है पूजा, होती है हिंदू धर्म में होती है। अब और धर्मों की तो बात मैं नहीं करता हूँ, क्यों धर्म कम तो है नहीं, हर मानव का अपना धर्म अलग होता है। अब कहीं जाति धर्म होता है, कहीं यूं ही धर्म होता हो, वो बात अलग की होती है। तो लिखा हुआ है, श्रेष्ठ क्रम में लिखा हुआ है कि मतलब व्यास जी ने लिखा है ग्रंथों को। सबसे पहले जो है व्यास जी, शायद अब जो नहीं पता कि सुखदेव पहले हुए हैं कि रजनेश हुए हैं कि कौन दिनेश हुए हैं, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन ये पूजा होती है, ये पूजा इनकी होती है, व्यास जी की पूजा होती है, व्यास गद्दी होती है, व्यास पूजा होता है, व्यास स्थान नियुक्त किया जाता है। तो मतलब ये अपने को व्यास का स्थान, मतलब व्यास जी जिसमें बैठते हैं, देखा व्यास जी प्रवचन करते हैं, व्यास जी सभाओं में देखा है, व्यास जी का मंच होता है, व्यास जी आग्रह श्रेष्ठ के पहले के हैं, आज के नहीं है, बहुत पहले के हैं। ये जब बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे, आंखों देखा हाल बोलेंगे, आप सबको आंखों देखा ज्ञान देंगे। धन्य है, बहुत अच्छी बात है। तो श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि जब श्रेष्ठ क्रम के ग्रंथ ये लिखे गए, तो क्या ये भाषाएं, ये जो भाषा जो बोली जाती है, जो लिखी जाती है, जो पढ़ी जाती है, क्या ये भाषाएं थे जिन्होंने इन भाषाओं का निर्माण किया है, जिनने इन ग्रंथों का निर्माण किया हुआ है, क्या कोई वो डिग्री किए थे? उनके पास कोई डिग्री थी, कोई डिग्री करके लिखे थे? क्या वो कॉलेज थे, वो पढ़ाई थी, कुछ था? जब आदिकाल लिखते हैं तो आदिकाल की बात कैसे लिख सकते हैं? वो जब आदि को जाना नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं? जिसने लिखा है उसने सुना है कहीं से, किसी से सुना है, और जिससे सुना है पता नहीं वो सच कहा है कि झूठ कहा है, इसका निर्णय कोई करने वाला नहीं है। लिखने वाले हाँ चालाक बहुत थे, ये बात सच है कि लिखने वाले जो हैं वो चालाक बहुत थे। अपने को बड़ा और महान मानने के लिए, है परमात्मा के तुल्य पुजवाने को लेकर के ही उन्होंने अपने के प्रति, अपने धर्म के प्रति को लिए, मतलब विशेषता लिखा है कि हमारा धर्म बड़ा है और मैं ही पूज्य, मतलब वो ही पूज्य हैं, क्योंकि वो सब कुछ के ज्ञाता हो गए और सब उन्हीं की सेवा करते रहते हैं। वे इस सच को जानते हैं कि कोई भगवान नहीं है। जो इन कवियों को, ग्रंथकारों को, मुनियों को, ऋषियों को मानते हैं, भगवान की पदवी देते हैं, पूजा करते हैं, श्रेष्ठता देते हैं, जो धर्मों में जोड़ते हैं, ये सब जानते हैं। पंडित लोग, ज्ञानी जन, जो भी लोग हैं, वो सब जानते हैं कि कोई भगवान नहीं है और उसकी पदवी स्वयं ले लेने में कोई बुराई नहीं है।
अभी तो ऐसा खलमंडल वो लिखते हैं, यहाँ एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए, मतलब भविष्य को देखते हुए ग्रंथ पुराणों का निर्माण किया करते हैं। जानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, तो उन्हें भगवान का पद लेने में, देवताओं का पद लेने में जरा भी कोई भय नहीं लगता है, क्योंकि वो जानते हैं ही नहीं हम उनकी गद्दी को ले लेंगे तो वो आएंगे ही नहीं कि हमारी गद्दी है, तुम कैसे बैठ गए, तो कोई भय तो है नहीं। तो ये सब लिखने में सक्षम हो जाते हैं, कुछ भी लिख जाए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, ऐसा कथन जो है उन्हीं के शब्दों का मनन कर आप लोग क्रम से करते रहेंगे। इसी तरह के वीडियो के द्वारा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और सत्य सत्य जो कुछ इसमें आपको सत्य भाषित हो उसको नोट कर लीजिए, चाहे दिमाग रूपी किताब में रख लीजिए, कलम कागज के द्वारा लिख के रखते जाइए। और हर वीडियो के अंदर में आपको एक सत्य अवश्य ही मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप सब जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को ग्रहण कर सत्य का मार्ग अपनाकर और संसार से मुक्ति का मार्ग खोज कर और उसी पे चलकर आप अपने आवागमन को मिटा सकते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है। जो सत्य है सत्य है सत्य है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। जय भगवान भाई, जय भगवान।